कर्नल फजल अकबर कमाल साहब 16 दिसंबर 1940 को मानसेरे कोल खुशाला नाम के एक ग्राम में पैदा हुए। 1959 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बफे तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1965 में PMA काकूल तो कमीशन हासिल करने के बाद 1965 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा किया। 1969 में पंजाब यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट तौर पर BA किया। तसव्वुफ के सिलसिले नक्शबंदिया अवैसिया नाल तलक रखते से उन्होंने सुन अपनी शायरी का मुंड ते मज़ाहिया शायरी नाल बढ़ाया, पर अगे टुर के उन्होंने रुझान रूहानियत की तरफ ज़्यादा हो गया। उन्होंने पहला मजमूआ कलाम हरीमो अजाब 1985 में कोटे तो छाया होया ते दूआ अक्से कमाल है उन्होंने हिंदको शेरी मजमूआ टहल सेवा के नाम नाल 2013 में छाया होया। कर्नल साहब का ज़्यादा रुझान अपनी माँ बोली हिंदको की तरफ यह इस विच उन्हें हर तरह के शेर आखे ते खूब दाद हासिल की। कर्नल साहब इल्म ते अमल के जिस शोबे नाल भी वाबस्ता रहे उस विच उन्हें अपनी सलाहियतों का इजहार करने का खूब मौका मिलिया। उन्हें अपनी कमाल का पूरा पूरा सबूत दिता। अपनी कारकर्दगी की वजह नाल अपने भरायां विच सुरखरू होए। यह जी रंगा रंगी बहु घट लोगों में देखी जुलदी है जिहड़ी कर्नल साहब की शख्सियत का जोर ते उसी हवाले नाल उन्हां दी पहचान बनती है। कामयाब फौजी अफसर, बहुत अच्छे मुंतजिम, शफीक उस्ताद, 2 मयारी तालीमी इदारों के सरबराह, आपे उत्ते एतमाद ते इदारे दियां साथियां विच एतमाद करने वाले, शरीयत के पाबंद, तरीक़तां शहार बनाने वाले, शगुफ्ता रूह, शगुफ्ता खू, शगुफ्ता गुफ्तार, शगुफ्ता निगार, शगुफ्ता अतवार, आला तालीम तो आरास्ता, कई ज़बानां दे माहिर, हर बज़म दी जान, हर अंजमन दे रूए रवां। शेर गोई विच जनाब फजल अकबर कमाल दे कमालात 50 सालों तो भी उत्ते दे मुद्दे ते हावी ने। वह एक ही वेले उर्दू, हिंदको ते पश्तो विच शायरी करते रहे ने। मानसेरे दे फजल अकबर कमाल असल दोस्त से और बड़े प्यारे दोस्त थे, खिदमत गुजार थे कौम दे। 2 स्कूल खोले ऐसे ने, फौज रिटायर होकर आए तो स्कूल खोले ने, बच्चों को पढ़ाते रहे, फिर शायरी करते रहे। इनको भी बड़ी अच्छी शायरी की थी, उन्हें किताब आई इनको भी जैसे तू हम मच गया ढंग के पास गए। बड़ा किताब में बदकिस्मती तो ना देख सकिया, वो मिली नहीं तो मैं बोई आ गया था। उन्होंने किताब बीमार हो गए, बीमारी गुजर रही ऐसी, तो उस वक्त इलाज में मसरूफ़ हो गए। तो देखा मैं बड़ा ख्याल करते थे, बड़ी सलाह करते थे, बड़े मशवरे करते थे। और उनकी जो भी शायरी बड़ी मकबूल शायरी है और मुशायरे में बहुत दाद करने जाते। कई बार मुशायरे में उन्होंने कट्ठे पढ़े असा बटरासी स्कूल कॉलेज में उतो पढ़े बड़ी दाद मिलती थी। उर्दू शायरी में भी इसको शायरी में भी बहुत दाद मिलती थी। पर असा ये बदकिस्मती है कि जल्दी लोग अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने काम मन किस जैसी ज़िंदगी जैसी है उसी छुट्टी ये सब कुछ अल्लाह तक छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी है जिससे बुला के ना असं पैगाम कि देखें फजल कमाल साहब हैं बहुत ज़्यादा ने, उनकी शायरी याद आनी है, उनकी शायरी बाकमाल है और लाजवाब शायरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर वालिद अगर मैं गल करा वालिद साहब के बारे में तो मैं उनकी जनका बिच सारा को छोटा ते छोटा एक तो लाडला भी जरा होंदा है, नाल दूई गल ये भी होंदी है कि जिथे तक मड़ा रहा गल मैं वालिद साहब के करीब भी ज़्यादा रहा। वो
अस्ता चूँकि वाले साहब थोड़ा उनकी स्टडी आसी स्टार्स होता हॉरोस्कोप होता जरा स्टडी आसी ते मड़ा तो उनका स्टार भी है कि आसा उस तरह वो मग आपा नाल ज़्यादा रखते आसे बचपन तो ही उनका मैं बैटमैन भी आसा उनका मैं ड्राइवर भी आसा उनका मैं प्लंबर भी आसा ते वो उनके बाथरूम के बटन खराब हो जाते पहले मग आखन तू ठीक करते उस तो बाद फिर ना हुए तो पारो बुलावन उनका नलका शलका खराब हो तो पहले तू ठीक करते ना हो तो फिर प्लंबर को पारो बुलावन तो इस तरह उन्होंने जिंदगी बड़ी गुजरी करे जुड़ना हुए खास तौर पर आखिरी उनकी एज बिच वो मुशायरे को जुलते आसे तो ड्राइवर मैं होंदा सा ते वो अस्पताल होंदे आसे ते ज़्यादातर मैं होंदा सा मेरे दूए भरा भी नाल होंदे से पर ज़्यादातर उन्होंने अस्पतालों में रहना होंदा सा ते ये आदत मड़ी रही है कि ज़्यादा मैं रहा फिर उस तो बाद वालिद साहब दा असल नाल रवैया किस तरह दा सा एक दो वाक़यात जिहड़े मड़े नाल वालिद साहब ते गुजरिया से वो मैं तुस नाल शेयर करदा एक बार इस तरह मैं यूनिवर्सिटी बिच आ सा ते गालिबन पहला या दूआ त्रिया सेमेस्टर आ सा ते मड़े एक आध सब्जेक्ट में जरा मार्क्स खराब हो गए ते परेशान आ सा बहुत परेशान आ सा ते वाले साहब राती मड़े कमरे में अक्सर हर दुए दिहाड़े हर दुई राती वाले साहब मड़े कमरे में आके मड़े कोल बैठ जुलते आसे ते गप्पा शप्पा मड़े नाल मारते रहंदे आसे ते एक बारी आए ते देखा कि मैं परेशान आ ते आखते हैं कि तू परेशान की लगदे मैं जी वो टेंशन बिच मुझ ज़्यादा आखते किस गलत की टेंशन है मैं जी कुछ एक आध सब्जेक्ट मड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया यूनिवर्सिटी में आते मैं मर गया ਜਦੋਂ तक मैं जिंदा तू टेंशन विच ना आई कर्नल फजल अकबर कमाल दी हिंदको शायरी एक बहुत ही नवेकली जी शायर और उन्हां दा जी शायरी है उस दा लबो लहजा पखली वाला है ते उन्हां दी शायरियां पढ़ने वेले बड़ा लुत्फ इस करके भी आंदा है कि इस तो पहले भी बहुत सारे लोगों सुन शायरी तो की दी है लेकिन अमूमन हिंदको दी शायरी करने वाले फारसी ते उर्दू बहूर ते ही ज़्यादा तवज्जो देंदे ते फजल अकबर कमाल दा एक कमाल भी है कि उन्हां सोन हिंदको दी बहरा भी अपने उत्थे बरतया है और उन्हां दी जिहड़ी शायरी है उस में जिस टाइम देखना तो मां अवामी शायरी लगती है उस पे जो एक निंडा बफेदा है वो फिरदा है दुनिया देखता है कदे किसी के ब्याह तो जुल खलदा है कदे किसी माऊआ देख के उस खराज तहसीन पे पेश करता है कदे संगियां देखता है तो तरखड़ी पकड़ांदा है उन्हें वो बाजारे पे फिरदा है करे तो वो इजियां गल्लां जिहड़ियां गल्लां असां दे सारियां दे मुशाहिदे दियां गल्लां ते वो जिस टाइम वो उसकी शायरी बिच उन्हें बरतता है शायर तो वो सुनने आह्लें ते पढ़ने आह्लें एक अपना ही मज़ा आंदा है तो शायर अच्छी शायरी का निशानी भी यही है कि वो यदी शायरी हो जी जिंदगी में फुटती हो और जिंदगी की आकाश भी हो दूई जी गल होए कि ये ठेठ हिंदको दा शायर है फजल अकबर कमाल और उस में तो आखना कि असां दी हिंदको दा नज़ीर अकबर आबादी है जिस कोल मौजूद दा तनव्वु है जिस कोल बहरां दा सरवतमंदी है जिस कोल अल्फाज की कमी नहीं और वो इतने मज़ीद दियां गल्लां करदा है जिहड़ी गल जिहड़ा ख्याल उसते उत्थे आंदा है वो असां बहुत ही खूबसूरती नाल बयान करने में ते महारत रखता है और उत्थे असां बजला संजी मिलती है उसकी शायरी में संजीदगी मतानत नाल मिलती है मखौल मिलता है ठट्ठा मिलता है लेकिन वो कोई भी जी चीज़ जिहड़ी है वो खास हद तो उस शायर के मिजाज तो बद के नहीं तो असां पढ़ने का बहुत मज़ा आता है बहुत बड़ी शख्सियत है और उन्होंने शायरी जी है उस कद काठ मज़ीद बनाया है और एक खुदा एक बहुत बड़ा नाम है। मैं बहुत छोटी थी मेरे फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद से पूरी फैमिली मैं क्या मेरे भाई पूरी फैमिली को उन्होंने एक फादर फिगर की हैसियत से उन्होंने हम सब की देखभाल की हम सब का ख्याल रखा और हर कदम पे हर जगह में उन्होंने सबकी हेल्प की हर तरीके से और जब मैं उनकी बहू बन के उनके घर में आई तो आप बिलीव करेंगे छोटी छोटी चीज़ का उन्होंने छोटी छोटी बात का मेरे इवन ख्याल रखा जिस तरह मैं अपनी खाला के घर में ही शादी हुई है लेकिन मैं खाला से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी उन्होंने अब्बू ने हर चीज़ का बहुत छोटी छोटी चीज़ का मेरे ख्याल रखा और हर बात में हेल्प करना मेरी मुझे गाइड करना हर चीज़ में। हर इंसान को अपना वालिद पसंद होता है और हर इंसान अपने वालिद की तारीफ़ ही करेगा। मैं कुछ शख्सियत के कुछ पहलू बयान करना चाहता हूँ अपने वालिद के। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बहैसियत वालिद मैंने ये देखा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आखिरी वक्त तक खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाने के मराहिल जारी रखे।
आखिरी वक्त में मैं उनके साथ जा रहा था बाग में, तो किसी ने उधर दम के लिए बताया था। उसके 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। उनको क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा था सही तरीके से, लेकिन जाते हुए भी उन्होंने शरह गालिब अपने साथ रखी पढ़ने के लिए, हालांकि उनको नज़र नहीं आ रहा था, और साथ एक किताब रखी, डायरी, वो और कुछ लिखते रहते हैं। वो लिखना भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर नज़र नहीं आएगा कि वो गालिब का कौन से शेर लिखे हुए हैं, उनको क्लियर नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त। वो भी मैं आपको पेश करूँगा इंशाल्लाह। वो जो उन्होंने आखिरी वक्त में कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पेश करूँगा। फिर कुछ शेर वगैरह लिखे उन्होंने हिंदू में, कुछ उर्दू में। आखिरी वक्त तक खुद भी सीखने की कोशिश और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश रही है उनकी, ट्रेनिंग करने की कोशिश। ट्रेनिंग का यहाँ तक, इस हद तक कि मैं वो अपने आप को ही पेश कर देते थे, मुझे टीका लगाना उनके ऊपर आया है। यहाँ तक कि वो कहते थे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम ट्रेनिंग करो कि मेरे ऊपर ट्रेनिंग कर लो। खैर है, तो मैंने जो टीका लगाना सीखा है वो उनके ऊपर से। दिस इज द लेवल। हर छोटी छोटी बात में ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, शख्सियत में ट्रेनिंग, हर छोटी चीज में। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, दूसरों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है। अगर आपने देखा होगा उनको बात करते हुए, तो दूसरों तक उनका कन्वे करने का जो तरीका था वो इंतहाई जबरदस्त। तो मैं तो बहैसियत बेटा नहीं, बहैसियत एक इंसान उनसे हमेशा इम्प्रेस रहा हूं कि वो अपने स्टाफ की अच्छे तरीके से, कभी उन्होंने डांटा नहीं है किसी को सख्त, कभी उन्होंने किसी के साथ नाराज नहीं हुए, हमेशा ट्रेनिंग करते रहे लोगों की, और हमेशा अपनी भी ट्रेनिंग करते रहे। आखिरी वक्त में मैंने आपको बताया, आखिरी वक्त तक वो अपनी भी ट्रेनिंग करते रहे। तो मुझे तो उनकी ये शख्सियत का पहलू बहुत ही अच्छा लगा है, हमेशा बहुत ही अच्छा लगा। कर्नल फजल अकबर कमाल होना दी शायरी ते शख्सियत उत्ते गलकत वास्ते जान सारा बेला चाहिए। बहरहाल इस वेले सिर्फ इतना आखसां कि और हवालियां तो हट के इलाकाई ते सकाफती हवालियां विच जिहड़ी उन्होंने शायरी कीती है वो अपनी जाई ते एक शाहकार है। ते होर उन्हें अपने आखिरी वेले भी हस के दिले नाल लाने की कोशिश की है, ते अपना कतबा भी खुद लिख के इस दुनिया तो टुर गए। आखदे सारा पीरा में शेर मिट्टी दा, ढक के लेटे दा ढेर मिट्टी दा। हाँ, सारा पीरा में ढेर मिट्टी दा, ढक के लेटे दा ढेर मिट्टी दा। अल्लाह ताला उन्होंने मगफिरत फरमावे, उन्होंने दर्जात बुलंद करे। आमीन।